ओके, सेवन क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखो, आज मैंने जब ऑनलाइन क्लास आपकी ली थी तो मैंने आपको कुछ ओरल बताया था। तो अब मैं आपको इसमें वीडियोस में क्लियर करके पूरा बता रही हूँ। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछा गया था, राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो जैसे कि हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी, द सम ऑफ नंबर्स x एंड 4 इज़ 9। तो इसमें x और 4 का सम कितना है, सम ऑफ नंबर्स, यानी x प्लस 4 का जो एडिशन है, जो सम है, वो किसके इक्वल है, 9 के इक्वल। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्या बताया गया था, इधर से आपके पास क्वेश्चंस होंगे बेटा, मैं यहाँ पे रीड करती हूँ और आपको बता रही हूँ। इसके बाद मैंने फोर्थ पार्ट करके बताया है, क्योंकि कुछ पार्ट्स मैंने आपको ओरली बता दिए थे और कुछ पार्ट्स मैंने यहाँ पे आपको रिटर्न में बताए हैं, और बाकी की पार्ट्स आप एक बार ट्राई करिएगा, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। तो पार्ट नंबर 4 में ये लिखा गया है कि नंबर b इज़ डिवाइडेड बाय 5, कि जब b को 5 से डिवाइड किया जाए देन इट गिव्स 6 इक्वल टू 6। नेक्स्ट आगे है 1/4 ऑफ ए नंबर x। अब देखो x का 1/4 किया है हमने इसमें से, और -4 ऐसे बोल रहा है वो कि एक नंबर x का 1/4 करेंगे आप, यानी 1/4 से मल्टीप्लाई, और -x गिव्स 4। ठीक है, तो इट गिव्स 4 वेयर x इज़ ए नंबर। x क्या है, ये भी कोई एनी नंबर है। आगे है इसका 9th पार्ट। 9th में बच्चों ये पूछा गया है कि इफ़ यू ऐड 3 टू 1/3 ऑफ ए z, अगर आप इस थर्ड का 1/3 करते हो और इसमें 3 ऐड करते हो, देन यू गेट, कितना गेट करोगे फिर आप, 30। गेट का मतलब, गिव्स का मतलब, इन सभी का मतलब ये हो गया कि इक्वल टू 30। तो फिर से देखो, z का 1/3 करने पर और इसमें 3 ऐड करने पर ये किसके इक्वल दे रहा है हमें, 30 के इक्वल। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर इसमें 5th में मैंने आपको ये भी बताया था, एक बार इसमें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। जैसे देखो ये क्या लिखा हुआ है, p + 4 = 15। इसका मतलब द सम ऑफ p एंड 4 इज़ 15। ऐसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है आपको। ठीक है, ये आपको मैथमेटिकल फॉर्म में दे रखा है, न्यूमेरिकल फॉर्म में दे रखा है, आपको इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। द सम ऑफ p एंड 4 इज़ 15। अब देखो 5th वाले का क्या है, जैसे कि क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये होगा 3/5 ऑफ ए नंबर m इज़ 6। 3/5 ऑफ अ नंबर m गिव्स 6, या फिर इज़ 6। आगे है बच्चों 4p - 2 = 18। इट मीन्स 2 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर p। अब इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, किस में से, फ्रॉम 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर p। मतलब एक p नंबर का 4 टाइम्स करने पर और इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करने पर हमें किसके इक्वल गेट होता है, 18 के इक्वल। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे। आगे है बच्चों, अब देखो ये क्या है, इसमें आप ऐसे लिखेंगे कि 2 इज़ एडेड टू हाफ ऑफ ए नंबर p। अब देखो इसमें p का हाफ किया गया है। ठीक है, तो इसमें 2 एडेड टू हाफ ऑफ ए नंबर p इज़ 8। ऐसे इस तरीके से लिखेंगे आप, मतलब इसको पढ़ के हमने उसको स्टेटमेंट फॉर्म में देना है। लास्ट है बेटा, इसमें ये लिखा है सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें इक्वेशन सेट करनी है हमें। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चंस मैं रीड करती हूँ, आप इसमें देखिएगा। जस्ट 1 मिनट, मैं आपको इसमें बता रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें बेटा जैसा कि मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रहा है, ये आप यहाँ पे आ जाइए। इसमें देखिए कि इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमिट हैज़। देखो इसका मतलब ये है, मान लीजिए कि परमिट के पास जो मार्बल्स हैं वो हमें पता नहीं है एक्चुअल में कितने हैं, तो परमिट के पास जो मार्बल्स हैं वो m है। ठीक है, तो 5 टाइम्स ऑफ परमिट मार्बल, तो इन्होंने ये बोला है कि जितने भी परमिट के पास मार्बल्स हैं उसका 5 टाइम्स कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5m हो जाएगा। इरफान मार्बल्स, अब इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, जितना आपने इसका 5 टाइम्स किया है उसमें 7 मोर है। देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पर कि 5 टाइम्स ऑफ परमिट मार्बल्स +7 क्यों लिखा है, क्योंकि इरफान के पास 5 टाइम्स ऑफ परमिट मार्बल्स में 7 मोर है। 7 मोर का मतलब है 7 प्लस करेंगे। ठीक है, अब आगे है बेटा इसमें नेक्स्ट देखिए। अब बट इरफान हैज़ मार्बल्स, पर इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, 37। ये हमें बुक में गिवन है। तो इरफान के पास मार्बल 37 है और ये भी इरफान के मार्बल्स हैं। अभी जो मैंने आपको बताया था कि 5 टाइम्स परमिट मार्बल 7 मोर, तो ये भी इरफान के मार्बल्स हैं, ये भी इरफान के पास मार्बल्स हैं, तो दोनों को हमने क्या रख दिया, इक्वल।
तो इस तरीके से ये क्या बन गई हमारी स्टेटमेंट, इक्वेशन बन गई। आगे देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में ये पूछा गया है इस वाले में कि लक्ष्मीज़ फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के जो फादर हैं उनकी एज 49 ईयर्स ओल्ड है। ही इज़ 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम लक्ष्मी एज। ही इज़, अब देखो इसमें उसकी भी एज बताई है कि जितनी लक्ष्मी की एज है उसका 3 टाइम कर देंगे और उसमें 4 ईयर्स एल्डर, ठीक है, 4 ईयर्स वो और ओल्डर है। तो लेट द टेक लक्ष्मी एज टू बी वाई ईयर्स, इसमें लिखा है कुछ, ठीक है। तो देखो मैं इसमें समझाती हूँ। मान लीजिए जो लक्ष्मी की एज है वो वाई ईयर्स है, इन्होंने बोला था वाई ईयर्स ले सकते हैं, आप एक्स भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर इसमें बुक में जैसे दिया हुआ आया है या पेपर में आपको लिखा हुआ आया है कि आपको वाई ईयर्स लेना है तो आपको वाई ईयर्स ही लेना है। तो 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज, तो लक्ष्मी की एज इससे 3 टाइम्स है तो 3y हो गया पहले, 3y ईयर्स। तो एज ऑफ लक्ष्मी फादर, इन्होंने बोला था लक्ष्मी के फादर की एज कैसे डिसाइड करनी है आपको, किस तरीके से इनके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, 3 टाइम्स लक्ष्मी एज प्लस 4 ईयर्स, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि 4 ईयर्स ओल्डर हैं, तो ओल्डर का मतलब आप यहाँ पे प्लस करेंगे। तो 3 टाइम लक्ष्मी एज कितनी थी 3y, और 4 ईयर्स ओल्डर है मतलब प्लस 4 करना है, तो ये बन गया आपका 3y प्लस 4। बट लक्ष्मी फादर इज़ 49 ईयर्स ओल्ड, लेकिन लक्ष्मी के फादर की एज जो बुक में गिवन है वो 49 ईयर्स ओल्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ ये भी लक्ष्मी के फादर की एज है जो हमने यहाँ पे बनाई है, और ये हमें बुक में गिवन है, तो ये दोनों क्या रख देनी है हमने, इक्वल। इन दोनों को हमने क्या कर देना है, इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड भी हो गया। अब थर्ड देखें बेटा, इसमें थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है द टीचर टेल्स द, देखो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। द टीचर टेल्स द क्लास, टीचर ने क्लास में बताया द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज़ ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7। उसने ये बोला है भी जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं बच्चे के क्लास में वो कैसे डिसाइड किए गए हैं, वो ट्वाइस होंगे, लोएस्ट मार्क्स से ट्वाइस होंगे और उसमें प्लस 7 भी करने हैं आपको। और जो हाईएस्ट स्कोर है वो 87 है। टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी एल। अब देखिए इसको कैसे करेंगे आप, मान लीजिए लेट द लोएस्ट मार्क्स, मान लीजिए लोएस्ट मार्क्स एल है, एल लिया है ये मैंने, ई नहीं है एल है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, अब आप इसका ट्वाइस कर देंगे तो कितना हो गया 2l। हाईएस्ट मार्क्स कैसे डिसाइड किया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, ये देखो लोएस्ट मार्क्स का ट्वाइस कर देना आपको, हमने कर दिया, वो 2l बन गया, और उसमें 7 मोर है, प्लस 7 है लिखा हुआ है, उसमें 7 प्लस करने हैं तो प्लस 7 भी कर दिए हमने, ये आ गया। आप ये मत कर देना बेटा कि 2l प्लस 7 तो ये 9 हो गया, मतलब 7 और 2 9l हो गया, ऐसे कभी नहीं होता। वेरिएबल में कभी भी आप कांस्टेंट प्लस करोगे तो आप उसको ऐड करके ऐसे नहीं लिख सकते, उसको इस तरह स्टेटमेंट फॉर्म में ही देना होता है हमें। अब देखिए बट हाईएस्ट मार्क्स बुक में कितने हैं 87 दे रखे हैं हमें, तो देखो ये भी हाईएस्ट मार्क्स है, ये भी हाईएस्ट मार्क्स है, इन दोनों को क्या कर देंगे फिर हम इक्वल में लिख देंगे, जैसा कि हमने ये इक्वल लिखा था ऊपर इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन डन हो गया। आगे देखिए, अब इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। देखो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इन आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं। द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, जो वर्टेक्स एंगल है वो बेस एंगल से ट्वाइस है, मतलब उसका दुगना दे रखा है। तो मान लीजिए कि जो बेस एंगल है वो बी मान लेंगे हम, बी डिग्री है, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। लेट द बेस एंगल बी डिग्री, ये बी डिग्री मैंने मान लिया है, और जो वर्टेक्स एंगल है वो इसका ट्वाइस है। तो देखो बी का अगर आप ट्वाइस करोगे तो 2 इंटू बी 2b हो जाएगा। एज वी नो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ट्राइंगल के एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखिए इसमें b प्लस 2b, ठीक है। b प्लस बी क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 एंगल क्या होते हैं इक्वल। अगर मान लीजिए एक एंगल b है तो सेकंड वाला एंगल भी कितना होगा b होगा। तो b प्लस बी, थर्ड एंगल कौन सा है हमारा, ये वाला निकल के आया 2b, इक्वल टू किसके रखेंगे 180 के। तो 2b प्लस 3b प्लस 4b, देखो प्लस करो इनको, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारी स्टेटमेंट बन गई इसमें, ठीक है। मतलब एक ट्राइंगल में जैसे 3 एंगल होते हैं, तो 3 एंगल में वर्टेक्स एंगल ये है, बेस एंगल ये है, और दूसरा एंगल भी b डिग्री होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर 2 साइड इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं इक्वल, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना इसमें, जैसे मान लो आप ट्राइंगल से अगर देखना चाहते हो, इस तरीके से हम ट्राइंगल बनाते हैं, जैसे
जैसे मान लीजिए ये दो साइड इक्वल हैं ये वाली, तो इनके अपोजिट ये वाला एंगल और इसके अपोजिट ये सामने वाला एंगल, ये एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मान लीजिए अगर ये बी है, ये भी बी है, तो ये वर्टेक्स एंगल हमारा कितना था, 2b, ऐसे कर, ठीक है। तो ये हमारा वर्टेक्स एंगल 2b है, ये बी है, ये बी है, तीनों का सम कितना है, 180। ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। ओके, नाउ इज़ इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अब आप इतना कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी फिर आपको। ओके, हैव ए नाइस डे।